शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। कारी भानु शशि स्तोदस्य उदीमान संस्था के संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अनीता वर्मा जी, जिनकी आवाज़ पर ये पारिवारिक कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है, निशा भार्गव जी, आदरणीय जोरावर सिंह जी, विमल गौतम जी, रवि जी, सुनीता पंजा जी, रचना गोयल जी, सब स्टाफ गोष्ठी में सुमन महेश्वरी जी इस स्टाफ गोष्ठी में शिरकत कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम बता दें, उदीमान संस्था 1990 में प्रयागराज से चालू हुई थी। उस समय विश्वविद्यालय में हमने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था, उसी के साथ चालू हुई थी और वो निरंतर चलती रही। और हम लोगों ने उदीमान शक्ति, उदीमान का युद्ध घोष, अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी निरंतर किया है। साथ ही साथ हम जो है प्रतिवर्ष 5 उदीमान रचनाकारों को सम्मानित किया करते थे उदीमान सम्मान से, और विशिष्ट रचनाकारों को उदीमान प्रकाश पुंज के नाम से सम्मानित किया करते थे। हमें इस बात का गर्व है कि हमने डॉक्टर जगदीश गुप्त, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कैलाश कल्पित जैसे लोगों को प्रकाश पुंज से सम्मानित किया है। इस बात का हमें गर्व है। और कालांतर में ये संस्था लुप्त सी हो गई, मंद मंद गति से चलने लगी। इसका डॉक्टर वेद प्रकाश पथित जी, विमल जी के सहयोग से ये पुनः अस्तित्व में आई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उदीमान संस्था अभी जो कार्यक्रम कर रही है उसके अंतर्गत हम
साक्षात्कार श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें वशिष्ठ रचनाकारों को हम साक्षात्कार करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ उदीयमान काव्य गोष्ठी जो एकल काव्य पाठ का आयोजन निरंतर चल रहा है, और उसमें हम अपने अभी रचनाकारों को जो हमारे ग्रुप के हैं उनका एकल काव्य पाठ करा रहे हैं, वो प्रतिमा आयोजित किया जाता है। और इसके साथ साथ हम और भी कार्यक्रम जो कर रहे हैं। हमारा 16 नवंबर को हमारे संस्था का स्थापना दिवस समारोह है, जो एक बृहद कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। उसमें हम प्रकाश पुंज सम्मान से 4 रचनाकारों को सम्मानित करेंगे, 5 पत्रकार हैं और 10 हमारे उदीयमान रचनाकार हैं जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं। इस 16 नवंबर को जो कार्यक्रम डॉक्टर विमल जी के सहयोग से नेहरू कॉलेज में होना संपन्न हुआ है, जिसका विमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी व्यवस्था के लिए हमें बहुत तन मन धन लगाना पड़ता, वो आसानी से मिल गया। इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं जोरावर सिंह जी और विमल जी का। साथ ही साथ बता दें, हमारी जो संस्था है बिल्कुल गरीब संस्था है। हम किसी से कोई सहयोग नहीं लेते हैं, किसी से कोई चंदा नहीं है हमारा, और सब आप लोगों का कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से सामने होने जा रहा है। आप सब लोग उसमें भागीदारी करें। और इसी के साथ इस काव्य गोष्ठी का जो है पारिवारिक काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सरस्वती वंदना के लिए रचना जी को आमंत्रित करेंगे, वो आगे अपनी सरस्वती वंदना करें, और उसके बाद जोरावर सिंह जी संचालन करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी जो इस काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष होंगे, और निशा भार्गव जी हमारी मुख्य अतिथि होंगी। सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार, और आज मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का आभार, बहुत आभार। माँ सरस्वती को, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम लिखती हूँ, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम लिखती हूँ। मैं धैर्यशील और स्वाभिमान लिखती हूँ। मंच पर आ जाओ, आशीष दे दो माँ, मंच पर आ जाओ, आशीष दे दो माँ। काव्य में सजा कर अपने भाव लिखती हूँ। शारदे के चरणों में प्रणाम लिखती हूँ। कभी वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। रचना गोष्ठी का उदीयमान परिवार द्वारा आयोजित यह पारिवारिक गोष्ठी
इसमें मैं आप सभी सुधीवृंद का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सब जानते हैं और जैसा अभी ब्रजेश जी ने कहा, उन्होंने अपनी संस्था के विषय में कहा कि ये संस्था गरीबों की संस्था है, तो मुझे अपने आचार्य जी का एक वाक्य याद आता है जो हमेशा वो कहते थे कि सरस्वती का लक्ष्मी से स्वाभाविक दुराव है लेकिन फिर भी सरस्वती लक्ष्मी के सामने झुकती नहीं है। तो ये जो धन का अभाव है ये बड़ा विषय नहीं है, हृदय का भाव धन के अभाव को हर लेता है और उसी भावनाओं के साथ हम सब एकत्रित हैं, जुड़े हुए हैं। ये परिवार अहर्निश उन्नति करे, इन्हीं भावनाओं के साथ आज की ये गोष्ठी हम आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये पारिवारिक काव्य गोष्ठी है और परिवार वास्तव में क्या है, वो हृदय से बंधा हुआ होता है, आपस में हृदय के तार जुड़े होते हैं। और कविता का भी यही काम है कि वो हृदयों को जोड़ने का काम करती है, उनमें संवेदनाएं बहाने का काम करती है। तो ये कविता की धारा उसी रूप में बहे जैसा भवभूति कहते हैं, अपि ग्रावा रोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम, कि कविता क्या है कि पत्थर भी रो पड़ता है और वज्र का हृदय भी पिघल जाता है, द्रवित हो उठता है। तो वो भावनाएं, वो संवेदनाएं उठें। और मेरे प्रिय मित्र हैं सर्वेश जी, उनकी दो पंक्तियों के साथ मैं आरंभ करता हूँ कि यही है वेदना वर्षा के जल की, यही है वेदना वर्षा के जल की, कि बुझा पाता नहीं है प्यास थल की, बुझा पाता नहीं है प्यास थल की, नया कवि अब नहीं देता है उपमा, नया कवि अब नहीं देता है उपमा, व्यथा है आज ये नीले कमल की, व्यथा है आज ये नीले कमल की, और उमड़कर भाव शब्दों में ढले हैं, उमड़कर भाव शब्दों में ढले हैं, कहानी है यही कविता के पल की, और निकल आते हैं पत्थर के भी आंसू, चरम परिणति है यही कविता के बल की, चरम परिणति है यही कविता के बल की। इन्हीं भावों के साथ अब ये काव्य गोष्ठी को मैं आरंभ करते हुए सर्वप्रथम रवि घायल जी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय रवि घायल जी, वो अपने काव्य पाठ के साथ इस कविता और काव्य गोष्ठी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देते होंगे आप पढ़िए जो मन। पंजाबी पंजाबी पढ़िए कोई तो अगर समय इजाजत देगा तो आपको तीनों भाषाओं में सुनाऊंगा, नहीं एक ही सुना, नहीं तो मैं उर्दू की आपको इजाजत दे रहा हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं नए नए प्रयोग किया करता हूँ, तो आमतौर पे सजदा झुक करके किया जाता है जी, मगर एक छोटी सी कहानी है कि एक नाती उसकी अपने दादी और उसकी माँ तीनों जा रही थी, मंदिर आया तो दादी ने सिर पे पल्लू लिया, चप्पल उतारी, मंदिर के अंदर गई, माथा टेका, तिलक लगाया, बाहर आई। माँ सोचने लगी कि कौन इतने झंझट में पड़े, उसने बाहर ही चप्पल उतारी, सिर झुकाया, चल दी। और जो नाती थी, हाय हनु तो जनरेशन के गैप से सजदे के ऊपर मैंने बात कही है। स्वागत है। सजदे के लिए उठता है ये 10,000 बार, सजदे के लिए उठता है ये 10,000 बार, पर सोच के रुक जाता हूँ किसको करूँ सुनाऊं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उनके आने का गुमा सा होता है न जाने कितनी बार, क्या बात, क्या बात। उनके आने का गुमा सा होता है न जाने कितनी बार, पर सोचता हूँ हर बार शायद हंसी कौन हो। मानी थी मन्नतें जो उनके अहल करम, मानी थी मन्नतें जो उनके अहल करम की, अब तो है यही इल्तिजा कि वो खुदा को न याद। है गर्दिशे अय्याम कुछ रास यूं आया, है गर्दिशे अय्याम कुछ रास यूं आया, कि आरज़ू है
अब और कोई मुकाम क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी रूह को सुकून तो मिलेगा शब्बे हयात के बाद। मेरी रूह को सुकून तो मिलेगा शब्बे हयात के बाद। आरजू है खुदा से कि वो कभी बर्बाद ना हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आरज़ू है खुदा से। जी, मैं आपको गर्म पानी छोड़ा। उम्मीदों की लाश पे है खड़ी जर्जरे जिंदगी। उम्मीदों की लाश पे है खड़ी जर्जरे जिंदगी। है कौन इसका वाली न मालूम कब रूह फना हो। जद्दोजहद क्या करे घायल अब मौत से। जद्दोजहद क्या करे घायल अब मौत से। जब सांझ ढल चुकी है तो क्यों ना रात हो। जब सांझ ढल चुकी है तो क्यों ना रात हो। और पंजाबी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कड़ी, इसमें एक शब्द को बहुत बार प्रयोग किया गया है। कड़ी कड़ी बिगड़ के कड़ी आई। कड़ी कड़ी बिगड़ के कड़ी आई। कड़ी कड़ी बिगड़ के कड़ी आई। कड़ी साज ने कड़ी ये कड़ी काली। कादी कड़ी। कड़ी कड़ी बिगड़ के कड़ी आई। कड़ी साज ने कड़ी ये कड़ी काली। अड़िया अड़े केड़े अड़िया लो मौत अगी। अड़ा अड़ागे अड़न दी अड़ी कादी। और तड़ तड़ तड़े हुए ने तड़ियां देन वाले। बहुत सुंदर। ताड़ ताड़ दे रहे तो तड़ी कादी। मन का टुट गया विचों प्रीत वाला। हुन प्रेम दी रह गई लड़ी कादी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं 3 भाषाओं में लिखता हूँ। चलो, सभी विधाओं में लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। 7 किताबें मेरी छप चुकी हैं। जी, ये आखिरी किताब लेके आया था मैं। आखिरी नहीं। 7 आखिरी नहीं, वो तो मैंने इसके पीछे भी लिखवाया है। 7वीं किताब का अंतिम वो है जी। इस सफर के अंदर मेरे श्रोताओं व पाठकों की अहम भूमिका है, जिनके प्रोत्साहन व शाबाशी के बिना यहाँ तक पहुँचना असंभव था और आगामी सफर में भी असंभव ही होगा। की बात की, बदलते दौर में जीवन मूल्य किस तरह बदल रहे हैं हर पीढ़ी के साथ। अदम गोंडवी जी की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि चांद है जेरे करम सूरज खिलौना हो गया है। क्या बात है। चांद है जेरे करम सूरज खिलौना हो गया है। हाँ मगर इस दौर में किरदार बोना हो गया। अरे वाह, क्या बात है। बदलते दौर की कहानी है, उसे कविता के माध्यम से ढाला जाता है। कहाँ से लाते हो इनको ढूंढ प्रोफेसर ऐसे तो। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर विधायक जी का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर रचना गोयल जी को कि वो आएंगी और अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करेंगी। चलो वहीं से पढ़ यहीं से पढ़ लेगा, यहीं से पढ़ लेगा। हाँ। यहीं से पढ़ेगी। माइक पढ़े हो घुमा कि दो। नहीं पढ़ हाँ। इंसान को घुमाने से बढ़िया माइक घुमा दो। वो तो कैमरा घुमाने की नहीं, वो तो वहीं सबको हाँ। दिखता है। हाँ, इधर से हाँ, रचना। स्वागत। ये कोने में से मैं इधर देखूं, ठीक है? नहीं, जिधर आप रचना पढ़ो, मन से। कृष्ण कृष्ण कर रही थी कृष्ण मैं हो गई। कृष्ण ने रची जो लीला कृष्ण ही में खो गई। क्या कहा बात। जो कृष्ण ने कहूँ मैं कृष्ण बार बार तो। कहा जो मैंने कृष्ण 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 ही में हो गई। अरे क्या बात। आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, तो एक जीवन हम सभी ने देख लिया है, बहुत सारे अनुभव भी देख लिए हैं। आप सबसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन शायद अनुभवों ने मुझे भी बहुत बड़ा बना दिया। तो उसी को एक गीत में उतारा है, आप सभी को सुनाते जी। आप सुना करना। देखो कितनी उलझी उलझी, देखो कितनी उलझी उलझी है जीवन की डोर। देखो कितनी उलझी उलझी है जीवन की डोर। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के को। देखो कितनी उलझी उलझी बन बैठा मदारी भाग्य अपनी उंगली पर नचाता है। नट सा जीवन मूक हुआ रस्सी पर चलता जाता है।
कोई खेले हंस खेल कर तो कोई रो कर गीत सुनाए। जीवन के इस रंग मंच पर यह अभिनय रुकने ना पाए। भाग चुका है मीलों लेकिन भाग चुका है मीलों लेकिन कहीं नहीं है छोर। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के कोर। क्या सोचे क्या खोया पाया विधि की अपनी इच्छा है। कम ज्यादा या ज्यादा कम जो जैसा है अच्छा है। इस रंग बदलती दुनिया में कब कौन देता है साथ। नयन अभागे फिर भी खुश है आंसू जो है पार। चांद कभी तो इस धरती में चांद कभी तो इस धरती बिन नहीं है कोई और। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के को। बहुत अच्छी ये सब के बाद क्या होता है? बहुत अच्छी पंक्ति। मन में उठते सभी प्रश्न जब हो जाते निरुत्तर हैं। बातों का भी क्या लाभ जब नहीं मिलते प्रत्युत्तर हैं। गांठ लगा कर इस गठरी को अब तो हमने फेंक दिया। सूरज को दीवा दिखलाना हमने अपना शौक किया। नहीं कोई अब अंतर पड़ता नहीं कोई अब अंतर पड़ता कि निशा हुई है या भोर। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों बहुत अच्छी पंक्ति। बहुत आवाज भी बहुत, स्वर भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मधुर स्वर में ये मनोहारिणी प्रस्तुति आपने दी, इसके लिए आदरणीय का बहुत बहुत आभार। कुंवर सुखलाल जी ने लिखा है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते और बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। और इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। जीवन यही इन्हीं द्वंद्वों का नाम है, इस द्वंद्वों के साथ जीवन चलता है और उन्हीं द्वंद्वों को कवि जिस तरह महसूस करता है वो आपने उस स्वर में मुखरित किया। बहुत बहुत आपका पुनः आभार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुमन माहेश्वरी जी को कि वो भी अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय सुमन। स्वागत है मैडम, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद अनीता जी का इस आमंत्रण के लिए और आप सभी सुधीजनों का इस प्यार भरे इस माहौल के लिए। तो परिचय आपने कराया, लेकिन मैं परिचय अपना खुद दे रही हूँ कि नाम सुमन है मेरा। एक अच्छा सा मन रखती हूँ, फूल की तरह खिलना और खिलाने की चाहत रखती हूँ। सकारात्मक सोच की सुरभि से महकना और महकाना चाहती हूँ। उदास चेहरों पर कुछ खुशी लाने का प्रयास करती हूँ। नाम सुमन है मेरा, सुमन बन रहना चाहती हूँ और खुशी का खजाना आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। सुमन जी की पहचान इनका सुमन है। ये हर उसके साथ मैचिंग लगा के आपको दूर से दिख जाती है। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मेरी कविता का शीर्षक भी है खुशी। खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए। खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। सूरज की तपन में, कांटों के चुभन में, पक्षियों के चहकने में, फूलों के महकने में, प्रकृति की लीलाओं में समाने का लगाव चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। नदी की उमंगों में, सागर की तरंगों में, बादलों की गर्जन में, बारिश के बरसने में, प्रतिपल नव सृजन का बहाव चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। बालक की किलकारी में, चित्रकार की चित्रकारी में, बारिश के पार माटी की सौंधी सुगंध में, छोटी छोटी बातों में
मजा लेना चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। जीवन की गति में, दूजों की प्रगति में, शुभ कर्मों की सहमति में, अंतःकरण की अनुमति में, जीवन के सफर में उल्लास का अफसाना चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। अंधियारी रातों में, घावों आघातों में, मधुर मुलाकातों में, रिश्तों की सौगातों में, जिंदगी के कठिन मोड़ में बस जीने का अंदाज चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। और इसका अंतिम है, और जहाँ उदीयमान की पारिवारिक काव्य गोष्ठी हो, जहाँ उदीयमान की पारिवारिक गोष्ठी हो, डॉक्टर अनीता जी वर्मा जैसी कुशल संयोजिका हो, डॉक्टर वेद प्रकाश जी जैसे महानुभाव की अध्यक्षता हो, श्री ब्रजेश मालवीय युगेश्वर जैसे साहित्य प्रेमी हो, निशा जी जैसी मुख्य अतिथि के साथ डॉक्टर जोरावर सिंह जी का शानदार संचालन हो, और विशिष्ट कवियों हमारे बीच रचना जी हैं, सुनीता जी, रवि जी, विमल जी जैसे विशिष्ट कवियों की उपस्थिति हो। ऐसे में काव्य पाठ करने वालों को आपकी तालियों के सिवाय और क्या चाहिए। खुशी के लिए आपने सुमन भी घेर लिया। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुमन जी। और आपने अपनी कविता के माध्यम से न केवल खुशी का एक बहाना यहाँ उपस्थित कर दिया, और साथ साथ उदीयमान परिवार और इस पारिवारिक गोष्ठी का भी जो सुंदर परिचय अपने सुमनत्व से परिपूर्ण आपने दिया है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। और इसी आभार प्रदर्शन के साथ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता पाहुजा जी को कि वो भी अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रहे हैं, आपके नाम में ही है तो जोरदार संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी का भी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने का मौका दिया, और उदीयमान संस्था का भी बहुत बहुत आभार आपके निमंत्रण के लिए। कविता से पहले कुछ लाइनें बोलती हूँ, कुछ पंक्तियाँ। संवाद के लिए चाहिए नहीं शब्द, संवाद के लिए चाहिए नहीं शब्द, बस संवेदना। समझें बिना कुछ कहे सुने, समझें बिना कुछ कहे सुने, इस तरह हो एक कि फिर रहे कोई भेद ना। इसी को 4 पंक्तियां मैंने उर्दू में जैसे अपने कहां पे लिखा है। गुफ्तगू की जो जुस्तजू की, गुफ्तगू की जो जुस्तजू की, अल्फाज ही कहीं खो गए, जज्बातों का तिलिस्म ऐसा चला, हम और वो न रहे। लेकिन कविता के लिए शब्द चाहिए, तो मैं एक अपनी कविता, निशब्द सबसे अच्छी कविता। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। जी स्वागत। बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी कविता कहीं, गजल कहीं, जो भी लिखती है तो आप कहीं भी बोल पाएंगे। बस दिल के भाव है, बह गए और लिख दिया। जिंदगी में बाज़फ़ा ऐसा भी वाकया होता है, जो है वो नहीं है, और जो नहीं है उसके होने का गुमा होता है। ज़ख्म इतने कि जिस्म रूह दर्द से कराहते हैं, पर दर्द ऐसा है कि इसमें सुकून का गुमा होता है। जिंदगी इतनी सुनसान और खामोश है, लेकिन एक ऐसी खामोशी है कि इसमें लफ्ज़ों का गुमा होता है। रोशनी से महरूम है रास्ते, रोशनी से महरूम है रास्ते सभी, हर राह अंधेरी है, मगर इस अंधेरे में भी रोशनी का गुमा होता है। गम से नाशाद है दिल, पलकें भीगी है मगर ये ऐसे आंसू हैं कि इनसे खुशी का गुमा होता है। सभी अजनबी हैं, हर शख्स पराया है, सभी अजनबी हैं, हर शख्स पराया है, फिर भी कहीं अपनापन भी है, मासूम इसका गुमा होता है। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुनीता पाहुजा जी। आपने अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के भावों को अभिव्यक्ति दी,
और वो बहुत सुंदर रूप में यहाँ उद्घाटित हुए। इसके लिए पुनः पुनः आपका आभार। अब मैं अधिक व्यवधान न बनते हुए सीधे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर विमल प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। विमल जी। सिलेबस तैयार है। सिलेबस तैयार। सब लोग उसमें साइन कर दीजिए, हो सके 2-2 लाइनें लिख दीजिए। सिलेबस पे नहीं हाँ विकट अकेली राहों में, हाँ, विकट। विकट अकेली राहों में कोई मर्दाने ही पग धरते हैं। लक्ष्य जिनका सदा हुआ वो कहाँ किसी से डरते हैं। क्या वाह 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 वाह। लेकर निश्चित इरादा अपना सफर शुरू यहीं से होता है और पाने को मंजिल अपनी दीवाने विमल ही दम भरते हैं। मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत है। सभी को नमन, आप सभी को नमन, आपकी उपस्थिति को नमन। अपनी एक छोटी सी रचना लेकर आपके बीच में, स्वर मेरा अच्छा नहीं है और गाने का प्रयास करता हूँ, शायद एक दिन अच्छा बन जाए। आशावादी बहुत हूँ मैं। तथास्तु। बेच कर ये जमीर तू कहाँ जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। बेच कर ये जमीर तू कहाँ जाएगा। चल वसूलों पर तू वरन पछताएगा। है सलीम किसी बात का। और इतने स्नेह के साथ आप लोग इतने दूर से कहीं कहीं जैसे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से सब लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए समय भी निकालना पड़ता है और पूरी मेहनत लगती है। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ और जो सकारात्मक ऊर्जा मेरे इस नए घर में आकर के आप लोगों ने दी है वो मेरे भीतर हमेशा रहेगी। आपका बड़प्पन है जी। तो अब क्या है कि मैं 2 कविताएं परसों सुना चुकी हूँ और एक कविता अभी रिकॉर्डिंग में सुनाई है। तो अब मैं अपनी मस्त वाली कविता जो मेरे जैसा मेरा मन है मैं वैसी हूँ, तो मैं एक कविता वही सुना देती हूँ। और ये मेरी जो कविता संग्रह आ रहा है उसमें से एक कविता है। बहुत बधाई आपको। कि मैंने बात की मन से, मैंने बात की मन से, वो बेमन हो गया। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने बात की मन से और वो बेमन हो गया। मैंने दिया उसे वास्ता, लंबी रातों का, ऊंचे पहाड़ों का, बियाबान सुनसान जंगलों का, अंधेरी रातों का, झूठ और फरेब के फर्जी किस्सों का, झूठ और फरेब के फर्जी किस्सों का, काली स्याही और सफेद झूठ का, काली स्याही और सफेद झूठ का। और वो बात करता रहा पूर्णिमा के चांद। ऐसे इसको पढ़ती हूँ कि मैंने दिया उसे वास्ता, लंबी रातों का, ऊंचे पहाड़ों का, बियाबान सुनसान जंगलों का, अंधेरी रातों का, झूठ और फरेब के फर्जी किस्सों का, काली स्याही और सफेद झूठ का। और वो बात करता रहा पूर्णिमा की। क्या बात है, क्या बात है। मेरे चेहरे की चांदनी उससे देखी नहीं गई। क्या बात है। मेरे चेहरे की चांदनी उससे देखी नहीं गई। मैंने बताया उसे ये भी कि आना संभव नहीं है लौट कर। मैंने उसे बताया यह भी कि आना संभव नहीं है लौट कर। यहाँ तक कि उसे समझाया भी कि सफर में मिलेंगे खूंखार भेड़िए, नाग, बाज और बिच्छू। पर मन तो मन था, मन तो मन था और प्रेम में मग्न था और उसके सामने सब कुछ तो था। पथरीला, कटीला और गहरा डूबता हुआ उसका प्रेम जानता था डूबना। अरे वाह, क्या उसका प्रेम जानता था डूबना और तैरना शायद उसे आता ही नहीं। और तैरना शायद उसे आता ही नहीं था। प्रेम की चांदनी में डूब चुका था मन, सब कुछ समर्पित, सब कुछ मीरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, मन हुआ फकीरा, मन हुआ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत मस्त, बहुत अच्छे। तो मैं मन से ऐसे ही हूँ धीरे धीरे। नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत जलाकर हाथ अपने और छाले फोड़कर दिल के, उन्हीं की टीस में जीना यह मेरी इबादत है। मैं भाई को आमंत्रित स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और
सर के उसमें कि सिलेबस में भी निकाल लूं। हाँ सिलेबस पहले भाई। आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 2-4 पंक्तियां पहले, फिर एक रचना में पढ़ूंगा कि रद्दी समझ के आपने बेचा था कल जिसे, रद्दी समझ के आपने बेचा था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। क्या बात है, अरे वाह। रद्दी समझ के आपने बेचा था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया, और खाली समझ के राह में फेंकाया था जिसे, गरीबों को उस बोतल ने पीना सिखा दिया। मांगा था मैंने उससे एक बेशकीमती मोती, जी मांगा था मैंने उससे एक बेशकीमती मोती, उसने माँ के माथे का पसीना दिखा दिया, क्या बात है, बहुत और अच्छा। घुसपैठ उसने दिल में की तालिबान की तरह, वाह घुसपैठ उसने दिल में की तालिबान की तरह, तालिबान। हमने भी 56 इंच का सीना दिखा दिया। घुसपैठ उसने दिल में की तालिबान की तरह, हमने भी 56 इंच का सीना दिखा दिया, तात्कालिक रचना है। और बरसों से काशी मथुरा पर थी जिनकी निगाहें, बरसों से काशी मथुरा पर थी जिनकी निगाहें, उनको उबलते लोहू ने मदीना दिखा दिया, और दुनिया गवाह है, दुनिया गवाह है कि जब भी अपनी पे आया है प्रताप, दुनिया गवाह है कि जब भी अपनी पे आया है प्रताप, साहिबों को इसने जून का महीना दिखा दिया। एक रचना का नाम है निकनेम। जोरदार। प्रताप मेरा दादी जी का दिया हुआ नाम है, मैं जरा और बोल नहीं पाती थी तो देखिए प्रताप जिसमें जोर भी और प्रताप भी है, तो कविता तो ओज से भरी होगी। बहुत अच्छे। एक पुरानी रचना जो राजनीति के नभचर इस शीर्षक से मैंने लिखी, जी। और इसमें वास्तव में केवल नेता नभचर नहीं है, उनकी कृपा पाके जो नभ में उड़ने लगते हैं वो भी नभचर है। वो ज्यादा खतरनाक नभचर है। तो उसी को ध्यान में रखते थे कि अ गगनचारियों तुम उड़ो नभ में ऊंचे, अ गगनचारियों तुम उड़ो नभ में ऊंचे, तपो सूर्य को तुम क्या रखा है नीचे। अ गगनचारियों तुम उड़ो नभ में ऊंचे, तपो सूर्य को तुम क्या रखा है नीचे, तुम्हारे लिए इंद्रधनुषी छटा है, तुम्हारे लिए इंद्रधनुषी छटा है, हमारे लिए बस है धरती हमारी, लुभाती तुम्हें नक्षत्रों की ध्वनि है, पर चीखें धरा की हमी ने सुनी है, हुआ अस्मिता पर इसकी जो हमला, उसकी तुम्ही ने कहानी बुनी है, फटा इसका आंचल हम सी रहे हैं, यही जी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं, यही जी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं। इस जो भी ये विरोध धर्मिता है, इसके बीच कवि का क्या दायित्व है, उसको इसमें पढ़ने की कोशिश की कि तुम्हें हो मुबारक ये ऊंची उड़ाने, तुम्हें हो मुबारक ये ऊंची उड़ाने, हमें दिखती हैं कोयले की खदानें, जिनमें लहू बुधिया का मिला है, बचपन जहां फुलवा का छिना है, कोयले की कालिक से काले दिलों ने मसल डाली धनिया की उठती जवानी, कोयले की कालिक से काले दिलों ने मसल डाली धनिया की उठती जवानी, जहां आंख से बह रहा नीर भी अब लगे मानो हुगली नदी का है पानी, और हम नयनन वदन से इसे पी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं, अलकापुरी के निवासी निराले, अलकापुरी के निवासी निराले, तजो ख्वाब अपने जरा तुम विचारो, तजो ख्वाब अपने जरा तुम विचारो, पूस की रात में ऐंठते कप कपाते, सड़क पर पड़े हरिया को निहारो, सर्दी के मौसम में गिरते ही जिनके, सर्दी के मौसम में गिरते ही जिनके, मचलती है दिल की ये बगिया तुम्हारी, गिरते ही खेतों में उन हिमकणों के, जल उठती है फसलों की क्यारी क्यारी, जल उठती है फसलों की क्यारी क्यारी, हम भूखे उदर की तपन जी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं, यही जी रहे हैं। और एक अंतिम बंद इसका कि जय जवां जय किसान के नारे को भूले, जय जवां जय किसान के नारे को भूले, बस एक विज्ञान की जैसे फूले, सुनो चांद मंगल की बोली सुहानी, सुने धरती के बेटे माँ की कहानी, अप्सराओं के नर्तन से फुर्सत कहाँ है, अप्सराओं के नर्तन से फुर्सत कहाँ है, तुम्हें कहाँ दिखेंगी जवानों की लाशें, अप्सराओं के नर्तन से फुर्सत कहाँ है, तुम्हें कहाँ दिखेंगी जवानों की लाशें, हमें दुश्मनों के गले चीरने हैं, तुम्हें हो मुबारक ये खेल तुम्हें हो मुबारक ये खेल, हम आंखों में उतरा लहू पी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं, यही जी रहे हैं। सभी का पुनः पुनः आभार। और अब मैं मंच की ओर बढ़ते हुए अब मैं उदीयमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश्वर जी से अनुरोध करूंगा, ब्रजेश मालवीय योगेश्वर जी से,
कि वो भी अपने कवि पाठ से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय ब्रजेश। लो देखो तेरा हो नहीं सकता कि उसके वास्ते दिया था हाथ में पड़ा। प्रताप इतना बढ़ गया कि रोशनी की जरूरत है। नहीं, उनके ऊपर पूरी रोशनी आ गई। दे बेटा निकाल के, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल दे बेटा, ऐसे ही बुजुर्ग आदमी है कई बार। अच्छा एक बात बताओ, जो आप ये कर रहे हो इसमें जूम किया हुआ है? सभी को नमन। और छोटी सी रचना बिना भूमिका के। धन्यवाद। गली गली में फैल रही, गली गली में फैल रही उस बूढ़ी अम्मा की दस्तान। गली गली में फैल रही उस बूढ़ी अम्मा की दस्तान, जिसका कल ही हुआ था इंतकाल। अच्छा। जिसका कल ही हुआ था इंतकाल, जो भरपेट रोटी के लिए तरसती, बीमारियों के बोझ से दबी, अपनों से उपेक्षित, अपने बनाए मकान की काल कोठरी में, अपने ही बनाए मकान की काल कोठरी में अपनों से कोसों दूर एक मजदूरनी की जिंदगी यापन करती थी, जो छुप छुप कर रोती थी, सिसकती थी, वृद्धा आश्रम भेजने के डर से, वृद्धा आश्रम भेजने के तानों से डरी सहमी रहती थी। वह नहीं चाहती थी अपना दर्द सरेआम बयां करना, वह नहीं चाहती थी अपना दर्द सरेआम बयां करना, जिससे नष्ट न हो घर की शान शोहरत, और बना रहे ब्रह्मलोकवासी पति का सम्मान। फैलती रहे पुत्र पौत्र की कीर्ति पताका, और रात दिन फल फूलता रहे अपना घर अपना परिवार। अंत में बूढ़ी माँ दे गई एक संदेश, जैसा कार्य करोगे वैसे होंगे परवेश। बहुत सही बात है, मौका बहुत मिलता है। हाँ। आपने उन संवेदनाओं को उभारा जिनको वास्तव में आज ये समाज जी रहा है, उन्हीं पारिवारिक व्यथाएं, और जैसा आपने कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो कहीं न कहीं ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बुजुर्गों के व्यवहार पर भी है, और इस पीढ़ी के व्यवहार पर भी है कि हम अगली पीढ़ी को विरासत में क्या सौंप रहे हैं। उसी संवेदनाओं को महसूस करती है आपकी रचना। बहुत बहुत आभार। अब मैं सम्मानित मंच की ओर बढ़ते हुए आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय निशा भार्गव जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी रचनाओं से हम सभी को आशीर्वाद देंगे। निशा जी बहुत बड़ी व्यंगकार हैं, और इनके व्यंग रचनाएं बड़ी प्रख्यात हुई हैं जी। और व्यंग इनका बड़ा सहज और चुटीला है। और मैं ये भी जोड़ दूं कि वाकई बात चैनल में शैलेश लोढ़ा जी के यहाँ भी वो पढ़ के आई हैं, और उससे पहले अशोक चक्रधर जी के 5 बार जी। चलिए, मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। उदीयमान के तत्वाधान में आज है गोष्ठी अनीता जी के यहाँ हो रही है। संयोजक अनीता जी हैं। अनीता जी इस तरह के कार्य करती रहती है। वर्मा जी मुस्कुराते हैं, हम सबकी कविता भी सुनते हैं। संचालन बहुत अच्छा हो रहा है, कविताएं बहुत स्तरीय हैं, और मैं सोचती हूँ कभी कभी ना नकल भी कर लेनी चाहिए। सुमन जी ने जैसे कहा कि मैं अपना परिचय खुद दूंगी, मैं भी दे लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। जब से मैं बनी कवियत्री, मेरे पति बने मेरे पहले श्रोता, प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। क्या बात है, क्या और पूरी नहीं सुना रही ये कविता, परिचय में पूरी है, पूरी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरा मन है कि मैं आज एक विचित्र प्रकार की लड़ाई सुनाऊं आपको। 2 सहयोगी थी, कुछ अटपटी, दोनों में कभी नहीं पटी। वे मित्रता को करती थी दिखावा, लड़ाई होने पर उगलती थी लाभ। दोनों में एक थी ठेठ गंवार, दूसरे पढ़े लिखे और समझदार। छोटी सी बात पर चिढ़कर और चिल्लाकर गंवारन कहती थी मुंह बिचका कर, मुझे काला कुत्ता काट खाए। पेट में मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाए तो मोटी काली और बेडौल हो जाए, गोरेपन की क्रीम ढूंढती रह जाए। व्हाट्सएप ग्रुप से तुझे जाए निकाला, तेरी दाल में हो काला ही काला। तुझे न मिले खाने की कोई अच्छी डील,
लंगर में खाते रहे, फ्री का मील। गंवारन बड़ी देर तक निकालती थी, भंडास तब कहीं लेती थी एक सांस। पढ़ी लिखी सहयोगी गंवारन को मानती थी मंथरा साक्षात, उसके मुंह लगना उसकी नहीं थी औकात। पर गंवारन कहीं भी ना नहीं रहती थी, कड़वी बात जब तक दिन बात करती थी, गालियों की बरसात। कहती थी तू ट्रक से टकराए, ट्रैफिक जैम में फंस जाए, तेरी ट्रेन निकल जाए, तू सीढ़ी से फिसल जाए, बर्थडे पर तुझे कोई विश न करे, वैलेंटाइन डे पर कोई किस ना करे, तू घर की रहे ना घाट की, जवानी में लगे 60 की, तेरा क्रेडिट कार्ड हो जाए गुम, मोबाइल का खो जाए सिम, तुझे नौकरी से किया जाए सस्पेंड, तुझे जल्ला ही मिले हस्बैंड, ना मिले कभी प्रमोशन, तुझे हो जाए लूज मोशन, तुझे मिले खड़ूस सास, कलपती रहे दिन और मास, तू इतनी मुटल्ली हो जाए, इतनी मुटल्ली हो जाए कि पतली गली से निकल ना पाए, तू बरसात में भीग जाए, तेरा सारा मेकअप धुल जाए, तेरे घर पर पड़े ईडी की रेड, तेरे घर का काम छोड़ जाए पुरानी मेड, तो तू हो जाए डिजिटल अरेस्ट, 6 महीने तक पड़े रहे तेरे घर में गेस्ट। ये सब सुनकर भी अनसुना करके पढ़ी लिखी सहयोगी बोली, देखो लाल पीला होने से सब्र का बांध टूट जाता है, अच्छे से अच्छा रिश्ता रूठ जाता है। वह बोली देखो मुझे भी लड़ना आता है, मुझे ना समझो अनाड़ी, मैं नहीं हूँ किसी से पिछाड़ी, पर मेरी लड़ाई तुमसे भिन्न है, तुम पर तो पड़ा लड़ने का जिन्न है। हाँ ये सच है, मैं लड़ना चाहती हूँ, पूरी ताकत से लड़ना चाहती हूँ, गरीबी से, अपराध से, दहेज के शाप से, भ्रष्टाचार के विलाप से, बेईमानी के सैलाब से, आतंकवाद के तनाव से, महंगाई के प्रभाव से, रिश्वत की भिक्षा वृत्ति से, सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति से, गुनाह की वृत्ति से मैं लड़ना चाहती हूँ, कर्मकांड की पीड़ा से, अंधविश्वास की लीला से, आडंबर प्रपंच की सीमा से मैं लड़ना चाहती हूँ, भिड़ना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ भिड़ंत, मैं लड़ना चाहती हूँ बेबसी से जंग, शामिल हो जाएं जो भी आना चाहते हैं मेरे संग। सब सुनकर गंवारन रह गई दंग, उसके चेहरे का उड़ गया रंग, उसे लगा झटका तगड़ा, थोड़ी देर के लिए उसने बंद कर दिया झगड़ा, फिर तंद्रा से जागी और गुण दबा। बहुत ही सुंदर पूजा शोर नहीं मचा। और व्यंग वास्तव में ऐसा ही होता है, जो शुरू कहीं से होता है और चोट कहीं और करता है। जैसा मुझे याद आते हैं फिर से अदम गोंडवी, उनके व्यंग की काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। जो व्यवस्था पर वो तंज करते हैं तो कहते हैं कि मिसेज सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन। तो व्यंग की वो चोट जो वास्तव में व्यवस्था और समाज पर करती है, काव्य धर्म इसी का नाम है कि वो चेतना के स्वर जगाता रहे। बहुत बहुत आभार पुनः आपको, इस गोष्ठी का प्रणाम, और इसे निवेदित करते हुए मैं आदरणीय आज की सभा के इस गोष्ठी के अध्यक्ष, जिनका होना ही वास्तव में हम सब के लिए उपलब्धि है। जैसा संस्कृत में कहा गया, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, कि वो सभा सभा नहीं है जहाँ बड़े नहीं होते, और वो बड़े बड़े नहीं होते जो धर्म की बात ना करें, जो व्यवहार ना सिखाएं, जो हमें आचरण ना सिखाएं। तो उसी रूप में जो जो हमारी कमियां रही, जो जो हमारे यहाँ त्रुटियां रही, जो जो सुधार की अपेक्षाएं हैं, वो सब भी हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। आपने अनेक महाकाव्य लिखे, हम सब, कम से कम मैं अपने विषय में कहूँगा कि हम तो सब सीख रहे हैं और हमारी कविताएं नहीं है वास्तव में। तो उसी रूप में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री जी को कि वो भी हमें आशीर्वाद में स्वागत। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य, इतनी सुंदर रचनाएं मिली, सुनने को मिली, और बहन डॉक्टर अनीता जी का जो स्नेहाधिक्य है, जो उनका भाव है, स्नेह का आतिथ्य भाव, उसके लिए नमन करता हूँ। साधुवाद की पात्र हैं, दिल बहुत हृदय अभिभूत है उनके इस आतिथ्य भाव से, और विभिन्न तरह के, विभिन्न रस, विभिन्न प्रकार की रचनाएं सुनने में
ये पारिवारिक गोष्ठी में बड़ा अच्छा आनंद आता है। बड़ी कवि गोष्ठी, बड़े सम्मेलनों में वो रचना का भाव नहीं आ पाता। और ये पारिवारिक गोष्ठी निरंतर चल रही है उदीयमान संस्था की, और हम सब इस क्रम को जारी रखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं बिना किसी भूमिका के एक रचना पढ़ देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। जी मैं एक रचना रिपीट ही कर देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ, तो मेरा मन कुछ रचनाएं बार बार सुनने को सुनाने को मन होता है। एक ही बार सुनाइए वैसे। भाई गौतम नहीं सुनिए बस। मैं कान बंद कर नहीं कान बंद मत करिए। दोबारा सुनने हमारे में बहुत आनंद आएगा। कई तरह के जो मानसिक उद्वेग है ना, वो कई तरह की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। हम कुछ आशाएं करते हैं, कई आशाएं हमारी निम्न स्तर की होती हैं, निम्नगामी होती हैं, कुछ आशाएं हमारी ऊर्ध्वगामी होती हैं जी। तो उन्हीं के अनुसार हमारे चित्र बनते रहते हैं। वो उसी बात को लेकर स्वागत है, आदरणीय स्वागत है। आशाओं के दीप कभी जब मन में जलते हैं, आशाओं के दीप कभी जब मन में जलते हैं, तब खुशियों के मेघ सुहाने नभ में उगते हैं। तब खुशियों के मेघ सुहाने खूब उमड़ते हैं। पुरवाई सी चलने लगती जेठ दोपहरी में, ये हमारी मानसिकता पुरवाई सी चलने लगती जेठ दोपहरी में, खूब दहकते अंगारे भी शीतल लगते हैं। क्योंकि मन में स्वप्न बड़े हिमगिर से पलते हैं, उन आशाओं से ही मन में गीत उपजते हैं। सही बात है। आशाओं के दीप कभी जब मन में जलते हैं, जब चलती है सांस सांस आशाओं के भ्रम में, मैं बहुत सी आशा भ्रम में रहते हैं। जब चलती है सांस सांस आशाओं के भ्रम में, तब अंधियारे भी तो मन को अच्छे लगते हैं। कहाँ सुहाती धूप सुहानी कब अच्छी लगती, आशाओं के भ्रम कितने मनमोहक लगते हैं। आशाओं के भ्रम कितने मनमोहक लगते हैं। और आशाओं के स्वप्न दिवस में भी दिख जाते हैं। बिना बात की कल्पना, एक तरफा प्यार में कई मर्डर जैसे हुए। आशाओं के स्वप्न दिवस में भी दिख जाते हैं, अंध तमस में सपने आकर भरमाते हैं। अंध तमस में सपने आकर के भरमाते हैं, पर जब सच से आंख मूंद कर बैठेगा कोई, तब अंधियारे इसीलिए तो अच्छे लगते हैं। आशाओं के दीप कभी जब मन में जलते हैं, आशाओं की तृष्णा क्यों हमको भरमाती है, सच को छोड़ झूठ की दुनिया हमको भाती है। स्वप्न के मीठे पुड़ा देश से पेट नहीं भरता, फिर क्यों ऐसे कड़वे फल भी मीठे लगते हैं। आशाओं के दीप कभी जब मन में जल, पुड़ा देश पूरा पूरे नहीं बनाते। हाँ, पूरे बनाते हैं, मीठे पूरे। सच को जब भी जानोगे तो सच ही दिखेगा, तब सूरज की किरणों का प्रकाश मिलेगा ही। सच को जब भी जानोगे तो सच दिखेगा ही, तब सूरज की किरणों का प्रकाश मिलेगा ही। दिन का उजियारा ही हमको राह दिखाएगा, दिन के देखे स्वप्न हमें तब अच्छे लगते हैं। आशाओं के दीप बहुत ही
मन में जलते हैं, तब खुशियों के मेल सुहाने खूब उमड़ते हैं। और समय आपकी घड़ी आगे है लगभग 3 मिनट आ गए। हाँ, एक 2 मिनट की रचना और जी, जी। ये आशाओं से संबंधित। आप उसको पूजा को बोलो इतनी देर गैस जला के तब वो उस पर 2 लाइन लिखवाते हैं। मैं लिखूँ। वो बस आशाओं से संबंधित। जी, जी। और एक आशा का जो प्रकरण दूसरा आप देखिए, दूसरा प्रकार बहुत छोटी रचना बड़ी जी, जी, सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। जब आश के पंछी आएंगे, कलरव की तान सुनाएंगे। जब आश के पंछी आएंगे, कलरव की तान सुनाएंगे। तब सुप्त कमल खिल जाएंगे, भंवरे गुंजार मचाएंगे। जब आश के पंछी आएंगे, यमुना का सुंदर तट होगा, यमुना का सुंदर तट होगा। वंशी होगी और वट होगा, मोहन फिर तुम्हें मनाएंगे। क्या बात है। जब आश के पंछी आएंगे, जो टूटे सपने तेरे हैं, दिल में जो बसे अंधेरे हैं, वे सब के सब हट जाएंगे। जब आश के पंछी आएंगे, तब अंधियारे खो जाएंगे। जब हमारी आशा पूरी हो जाती है तो वातावरण सब बदलता है। तब अंधियारे खो जाएंगे, फिर दिवाली आ जाएगी। जगमग जगमग ये जब होगा, मन में दीपक जल जाएंगे। जब आश के पंछी आएंगे, अंकुर जो मन में उपजा है, रचना देखिए। अंकुर जो मन में उपजा है, जो प्रेम का सुंदर बिरवा है, वो पुष्पित और सुरभित होगा, वो पुष्पित और सुरभित होगा। तम भंवरे गीत सुनाएंगे। क्या बात है। जब आश के पंछी आएंगे। अंतिम, किंचित नए मन विचलित होगा, किंचित नए मन विचलित होगा। मन के अंकुर मुस्काएंगे, सब बंद द्वार खुल जाएंगे। सब मग में राग सुनाएंगे। जब आश के पंछी आएंगे, जब आश के पंछी आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तेरे काम आएगा हुनर तेरा ही ये, तेरे काम आएगा। चांद बन कर तू जियारा सब को ही दे, चांद बन कर तू जियारा सब को ही दे। रोशनी से तेरी अर्श को पाएगा, रोशनी से तेरी अर्श को पाएगा। जो सच पर अड़ा वो पहाड़ बना, जो सच पर अड़ा वो पहाड़ बना। झूठ आंधियों में न तेरा टिक पाएगा, झूठ आंधियों में तेरा न टिक पाएगा। ना होगी कदर इस लिबास से तेरी, ना होगी कदर इस लिबास से तेरी। तेरा किरदार ही सबको ये बतलाएगा, तेरा किरदार ही सबको बतलाएगा। ना शोर मचा अपनी शोहरत का तू, ना शोर मचा अपनी शोहरत का तू। ये सलीका तेरा अब असर दिखाएगा, ये सलीका तेरा अब असर दिखाएगा। आखिरी पंक्तियां देखिए। ना मिलता खुदा हर किसी को यहाँ, ना मिलता खुदा हर किसी को यहाँ।
से विमल ये मुकाम पाए चल सूलों पर तू वरना पछताए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और वास्तव में कवि धर्म जो है वो बहुत समय तक निराशा में नहीं रहता है, और वो उस निराशा से आशा की किरणें जलाना ही उसका काम है। कितना भी घना अंधकार हो उसे प्रकाश की ओर जाना है। जैसा कभी मैंने लिखा था कि हूँ आंधियों का वेग में, कि मेघों के सीने चीरकर आकाश में सच का प्रखर एक सूर्य फिर चमका। यही कविता का धर्म है कि वो इस समाज में व्याप्त सारे अंधकार को हटा करके और इसमें प्रखर सूर्य की ज्योति एक प्रकाश फैलाता रहे। इन्हीं भावों में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय ब्रजेश जी से। गोष्ठी का समापन होने वाला है और उससे पूर्व एक सूचना है। हमारे जो अतिथि हमारे विशेष अतिथि उपस्थित है तो सबसे आग्रह करेंगे अगर वो हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहें तो अपनी सहमत दे दें, उनको इस उदीयमान ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और 16 नवंबर के कार्यक्रम में आप लोग शरीर को उसको सफल बनाएं, ये अपील करते हैं। और गोष्ठी का संचालन अभी जो जोरावर सिंह जी कर रहे थे, अंत में हम उदीयमान संस्था के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विमल गौतम जी, उनसे आग्रह करेंगे वो आकर धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम बना, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर है जो उनकी देखी, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते। तो इस जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाने वाले सभी सुधीजनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ आए, हमारी संस्था से जुड़े। आपका पुनः हमारे परिवार में जो उदीयमान परिवार जो हमारा है, एक साहित्यिक संस्था है, इसमें स्वागत है। आपके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। तो फिर मैं इस अच्छी सी सुंदर सी काव्य गोष्ठी के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं मैडम जो यहाँ से चली गई है किसी तरह। डॉक्टर अनीता जी मेरे ख्याल से किसी आप लोगों के किसी मेहमान नवाजी के अरेंजमेंट के लिए वहाँ गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका गलत भी हो सकता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, विशेष आभार। और मेरे पास शब्द नहीं है, जो आपने मेहमान नवाजी हमारी की है उसको मैं हमेशा जीवन भर याद रखूंगा। और आपका भी हमारी संस्था में स्वागत है। आप बड़े हैं मेरे से। अच्छा, सदस्य हैं, मुझे नहीं पता था, मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं तो थोड़ा सा डरपोक आदमी हूँ, तुरंत माफी मांग लेता हूँ। तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ जो आपको चुप गए हों या आहत किए हों। नहीं मैं तो आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरी बड़ी बहन तुल्य हैं। मैं उतना तो नहीं कुछ कह सकता, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। और आपका जो सानिध्य है, सबको अच्छा लगता है यहाँ। ये जो स्नेह है, मैं तो परम पिता परमात्मा से ये उम्मीद रखूंगा और गुजारिश करूंगा कि ये स्नेह हम पर बना रहे। फिर से आपका सभी का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही आते रहे हमारे घर में, आप बुलाते रहे हमारे।